मैं बात कर रहा था हमारे रणबीर अलाहाबादिया जी का। आजकल वही ज़्यादा चर्चा में है एंड और फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम बट फॉर्चुनेटली फॉर द सोशल मीडिया पीपल हु फॉलो लाइक्स व्यूज़ एंड फॉलोअर्स के हिसाब से नंबर गेम के हिसाब से दे जस्ट फॉलो पीपल ब्लाइंडली एंड स्पेशली अगर हम राइट विंग की बात करें तो हम बहुत जल्दी किसी को भी अपना हीरो बना लेते हैं बिकॉज वी हैव अ लैक ऑफ हीरोज ऑन आर साइड हु आर फेमस बिकॉज हमारे लोगों को पहले उतनी प्लेटफॉर्म नहीं मिला करती थी लेफ्ट इकोसिस्टम जैसे बढ़ा देता है लोगों को बिना सब्सटेंस के लोगों को बढ़ा देता है और ये एक तरह से अच्छी बात भी है उनके लिए तो अच्छी बात है विद इन देयर ग्रुप दे आर डूइंग इट हमारे लोगों को ये मिलता नहीं था सो व्हाट हैपेंस इज कि जो कुछ भी मिल जाए कि ओके ही इज गिविंग अ प्लेटफॉर्म ही इज फेमस तो चलो गुड गुड लेट्स प्रमोट हिम लेट्स सपोर्ट हिम व्हिच इज अ गुड थिंग बट आई डोंट नो फॉर मी मे बी आई कैन सेंस समवन हु इज बीइंग फेक और प्रिटेंडिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस आई हैव दैट थिंग पता नहीं होता है ये तो मुझे पता था कि आई हैड नेवर सब्सक्राइब टू हिम और फॉलोड हिम इट वाज जस्ट एन इंस्टिंक्ट एंड आई न्यू दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग एंड उनका खुद का कोई सब्सटेंस ही नहीं है ना खुद के ओरिजिनल व्यूज हैं ना ओरिजिनल थॉट्स हैं वॉट एवर ही सेज इट्स बोरोड it's borrowed from what's trending or what the west is doing or what is trending right now जिससे मुझे followership मिले और बढ़े because समय राणा अभी चल रहा था because he is something doing something different लोग बाकी इज चीजें रैना, राणा रायना इज डिफरेंट, जी जी। sorry yeah हाँ, समय रायना was doing something which was not seen before तो naturally Gen Z was more excited out of curiosity कि ये कर क्या रहा है they don't know what is right what is wrong they will come to know later the show that he is doing right now is a copy of a west show only it's a format is straight copied इट्स from किल that टोनी। Kill Tony yeah यस, so and it एंड is a टोनी हिंचक्लिफ इज जेन्युइनली फनी, रायना इज नॉट। yeah एंड आई एम अ स्टैंड अप comedian myself, so I'm telling you that Raina is not funny. या एंड डार्क ह्यूमर भी इट्स आई थिंक डार्क ह्यूमर मेरे पर्सनल ओपिनियन में आप ज्यादा अच्छा जानते होंगे बट इट्स अबाउट व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग लाइक डेथ और समथिंग लाइक मे बी अ जेनोसाइड एंड यू आर raising awareness about it through very subtle comedy which hits you laugh and then you're like oh जैसे कि मैंने एक जोक लिखा था कि there is a religion of peace, and when they kill you they use a silencer because they don't want to destroy the peace of the neighborhood. So so that's dark humor yeah, right and then it's funny also and you laugh but you realize also that it is about something serious but giving galis talking about incest and normalizing it is I don't know where our youth is going but yeah वही aping the west हो रहा है उस चक्कर में so रणवीर अलावादिया thought कि podcasts are passe so let me go here and let me do this because now this is the in thing so let me pretend to be this he's not that person he pretended to be that person to look cool and to fit in and it backfired if it wouldn't have backfired he would never have apologized अगर उसको लाइक्स व्यूज और अपॉर्चुनिटीज मिलते इससे जो वो चाहता था जिसकी वजह से वो गया जिसकी वजह से उसने वो लाइन भी कॉपी की है फ्रॉम आई थिंक ओरिजिनल क्रू करके कोई है उस यूट्यूब चैनल से ही इज कॉपीड दैट लाइन एज वेल सो दैट ऑल्सो इज अ कॉपी मतलब वो कितना भी घटिया जोक था वो भी उसका ओरिजिनल अच्छा, है ये बंदा बिल्कुल भी इसके अंदर सब्सटेंस ही नहीं है है। ही नहीं चाहे वो अपने शो पे बैठ के एक्टिंग करे, हाँ चाहे वो वो इसके अजीब से यहाँ जाके चेहरे एक्टिंग बनाए करे, ऐसे से करता है, ऐसे से करे, ऐसे से। ऐसे ऐसे कुछ द प्रॉब्लम इज देयर इज नो सब्सटेंस उसके पॉडकास्ट में जेन्युइनली एंड ही यूजेस सब्सटेंस। हाँ Sorry. I don't know maybe because Man, you have to be high to talk what is the about your excuse parents having sex and you're getting involved into it. I told you I'm a stand-up comedian. मेरे दिमाग में इस तरह का जोक आज तक नहीं आया। how is it funny Like एक होता है ना कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा कि मैं किसी धर्म गुरु से पूछूं कि कैन आई हैव सेक्स विद अ गोट। समझिए आप बात को, फतवा ले लो कि क्या मैं बकरी के साथ सेक्स अलाउड है। भाई मेरे दिमाग में आएगा तब तो मैं पूछूंगा ना। आप समझ रहे हो आप? भाई something दिमाग में मेरे जोक या कोई भी मुद्दा मेरे दिमाग में आना तो आइडिया तो आएगा तभी तो बोलूंगी आइडिया कैसा है, लेट मी चेक। So that's what the problem with him is, and either he literally copied it. It कुछ is और a समझ में copy. अच्छा। See, if you study the person थोड़ा सा भी ना, I have not watched his podcast beyond वो दो शॉर्ट्स जो आ जाते हैं that too because ministers गए थे and you like those ministers S Jayashankar and all that तो you want उस to पे भी watch आते हैं अभी थोड़ी देर में। you want to watch what they are saying but उनकी मतलब उनके पॉडकास्ट में कहीं भी और देख लूंगी बट रणवीर अलावादिया वाला मैं नहीं देख पाती थी फॉर सम स्ट्रेंज रीजन बिकॉज ये नथिंग टू ऑफर एब्सोल्युटली नथिंग टू ऑफर मे बी ये जो बिहाइंड द सीन्स आप बता रहे हो ना कि ये अजीब चीजें बोलता था ये पता चल जाता था कि भाई ये फेक है बंदा मतलब इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है एंड ही इज ऑल्सो प्रिटेंडिंग टू बी अ लिटिल राइट विंग और लिटिल प्रिटेंडिंग टू बी बीजेपी और मोदी सपोर्टर प्रिटेंडिंग टू बी हिंदू ही इज प्रिटेंडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड व्हाट इज दिस अलाहाबादिया सरनेम एनीवे Let me tell you, in Pakistan there were people called as Ilamwadi, Ilamwadiya. Ilam means knowledge के समझने वाले. From there they became Allahwadiya, Allahwadiya. Okay, from Allahwadiya they became Allahabadiya. आप समझ रहे हैं ना, ये वाद नहीं होता जो वाद बट होता है। ही इजंट ही हिंदू व्हाट इज हिज ओरिजिनल सरनेम Okay, all right. Nehru ji was also a Hindu, right? So similarly, Allahabadiya is also a great Hindu. अच्छा
नहीं, I'm forgetting he has some Hindu surname, He, but he doesn't use अच्छा it. अच्छा, तो he claims that he is from हाँ, Pakistan, and in Pakistan there is a name, and I read about it. There are अच्छा अच्छा around 7 million Allahabadiyas in this world. Most of them live in India. Most of them are Muslims, by the way, because they are Ilamwadis. Okay.